पड़ेगी करेंसी डिवैल्यूएशन की सूरत में, so on and so forth. And Professor Saab, is this likely to not create a downward spiral, including explicit US sanctions on China, particularly oil के ऊपर? That is basically a declaration of war, nothing short of that. हम सारे, the entire world will then be in a worse position than today. एक disruption होगी supply chains में, financial markets में, we'll all be worse off. नहीं देखिए, इसमें जो ये है ना कि द चाइनीज कंज्यूमर इज नॉट लूजिंग आउट, द अमेरिकन कंज्यूमर इज लूजिंग आउट, सो द अमेरिकन नीड अ फेस सेविंग हियर, नॉट द चाइनीज। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्लो डाउन, थिंग्स विल एडजस्ट इन अ वे कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हो, एज यू सेड फेस सेविंग हो, या किसी किस्म का एक ऑफ रैंप मिल जाए जिसके तहत जो है वो चीजें भी आती ना हो, किसी चीज पे वो टैरिफ लगा दिया, कुछ एक्सक्लूजन्स दे दी ताकि पॉलिटिकल जो मैसेज है वो भी दे सकें और जो काम है वो भी डिसरप्ट नहीं हो। जैसे इन्होंने कनाडा के साथ किया, दे हैड अ वेरी स्ट्रांग व्यू अगेंस्ट कनाडा, मगर अगर कैनेडियन टैरिफ देखें तो जो मेजर इंपोर्ट्स थे उन्होंने तो उसको एक्सक्लूड कर दिया था। ऑटोमोटिव हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, छोटी मोटी चीजों पे वो करा ताकि थोड़ी फेस सेविंग भी हो जाए, और वो कहीं किसी जिसे कहते हैं ना अमेंडमेंट के थ्रू, किसी रेजोल्यूशन के थ्रू दे कैन ऑलवेज रिमूव दैट एज वेल। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, देयर विल बी सम फेस सेविंग और मेजर डिसरप्शन ऐसा कोई नहीं होगा। और आप क्या कहेंगे हसन अकबर साहब? नहीं, मेरा ख़्याल है देखें इस पे एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि चाइना को इम्पैक्ट क्यों होगा? पिछले 2 साल से चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट क्रैश चल रहा है। चाइनीज़ इकोनॉमी के जो कंज़्यूमर है उसकी बाइंग पावर उतनी नहीं है कि ये जो $400 बिलियन जो कि अमेरिका जा रहा है, अगर ये डिमांड गिरनी शुरू होगी, तो चाइना ने कहीं तो अपना सामान बेचना है, उन्होंने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना है। पिछले 2-3 साल से जो चाइनीज़ लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्रेज़िडेंट शी, उनकी जो इस दफ़ा अनाउंसमेंट आई थी, जो साल की वो करते हैं अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट, उनका फ़ोकस चाइना का ये है कि वो मिडल इनकम ग्रोथ, जिसको वो कहते हैं मिडल इनकम ट्रैप में ना फँसे, उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ स्लो ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है चाइना के लिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है, वो दुनिया भर में करता रहे। जो अमेरिका ने एक्शंस लिए हैं, उसका नुकसान चाइनीज़ इकोनॉमी को भी पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचेगा। हाँ, सवाल ये ज़रूर है कि कौन-सा मुल्क और कौन से कंज़्यूमर्स ट्रेन्ड हैं या वो ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें मेरा ख़्याल है कि चाइना अमेरिका से बहुत आगे है। चाइना में वो पॉलिटिकल कॉस्ट्स नहीं हैं कंज़्यूमर्स की, इन्फ्लेशन की या कंज़्यूमर्स को पेन बर्दाश्त करने की, जो कि अमेरिका में प्रेज़िडेंट ट्रंप या कोई भी प्रेज़िडेंट हो उसको उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन चाइना इन दैट सेंस हैज मोर कैपेसिटी टू टेक द पेन ऑफ दिस ट्रेड वॉर। मगर मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में देखिए सारी दुनिया की मईशत में हमें एक क्लियर ब्रेक नजर आ रहा है। खाली ये टैरिफ वॉर की बात नहीं है, मगर अगर आप सैंक्शंस को देखें, डीकपलिंग की बात की जाती है चाइना के साथ, सब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डीकपलिंग की बात की जाती है। अमेरिका ने जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बैन लगाया, नीश टेक्नोलॉजीज के ऊपर बैन लगाया, लगाई। चाइना ने रिटेलिएशन में रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो है वो बैन लगाया है, और उसके ऊपर उन्होंने अमेरिका के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो हमारा जो निज़ाम, ग्लोबल निज़ाम जिसका सबको फ़ायदा हुआ है, अमेरिका भी रिच हुआ है, चाइना भी रिच हुआ है। अमेरिका का सरप्लस है सर्विसेज़ में, चाइना जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ एप्पल हैं, मैकडॉनल्ड्स है, बड़ी कंपनी चाइना में ऑपरेट करती हैं, जो वो प्रॉफ़िट कमाती हैं चाइना से, वो तो सरप्लस है, वो तो ये ट्रेड डेफ़िसिट में काउंट नहीं होता। चाइनीज़ की ये आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका हमें ये कहता है कि हम डेफ़िसिट में हैं, मगर हम गुड्स में डेफ़िसिट में हैं। सर्विसेज सर्विसेज़ में। में तो अमेरिका अमेरिका इज़ इन अ बेटर पोज़ीशन। या तो जो सारी दुनिया का जो मईशत का निज़ाम है, उसको धचका पहुँचेगा, और मेरा ख़्याल है कि हम एक ट्रांसफ़ॉर्मेटिव फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन और मईशत का कॉम्पिटिशन और ऑल्सो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन जो है, वो एक नए फ़ेज़ में जा रहा है, जिसमें कि हमें बहुत सारी डिसरप्शंस नज़र आएँगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, हफीज़ पाशा साहब, ये आपने गुफ्तगू भी सुनी, मगर साथ अब अहम हमारी अपनी पोजीशन जो है, अमेरिका हमारे लिए बड़ा एक क्रिटिकल क्रूशल ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान के लिए। एक बायलैटरल ट्रेड हमारा 7.3 अरब डॉलर को 2024 में रीच कर गया था। एंड नोटेबली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो हैं अमेरिका को, वो भी तकरीबन 5 बिलियन डॉलर के करीब हैं। एंड हमारे इंपोर्ट्स भी अमेरिका को 2 अरब डॉलर के करीब हैं। नेट हमारे लिए सरप्लस की पोजीशन ही होती है, 3 अरब डॉलर इन पाकिस्तान फेवर। तो आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के ये इकदामात जो हैं, वो कि अब 29% थे, हम 10 पे तो आ गए हैं, मगर पाकिस्तानी इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी के ऊपर आप क्या इसका असर देख रहे हैं और इम्पैक्ट?
देखिए 29% तो विड्रॉ कर दिया है टेम्परेरली फॉर 3 months एटलीस्ट, और इस वक्त सिर्फ 10% रहेगा। और ये तब्दीलियों से पहले एवरेज टैरिफ जो पाकिस्तान फेस कर रहा था वो 4% था, तो वो बढ़ के अब 10% है। हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिट्स में कोई कमी ना आए और उनको वही इंसेंटिव रहे अमेरिकन मार्केट में जाने का जो हिस्टोरिकली रहा है। सो अल्लाह का फजल है कि ट्रंप हैज़ moderated his stance and his primary target and single target is China today. ठीक। और हसन अकबर, ये टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट्स का टू अमेरिका, और इसको भी हार्ड हिट होगा फ़कत 10% ही क्यों ना हो। कमोडिटी प्राइसेस का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमें मिले भी तो हम कभी अवेल नहीं करते हमारे एक्सपोर्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने इनएफिशिएंट हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो इन साजगार हालात पे भी कैपिटलाइज नहीं करते। आने वाले दिनों में मुझे तो लग रहा है प्रेशर आएगा, हमें और सब्सिडाइज करें। एक्सपोर्टर्स कहेंगे रुपए को डिप्रिशिएट करें आप, एप्टमा थोड़े दिनों में शायद खड़ी हो जाए। आप सही कह रही हैं। देखिए अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और जैसे कि आपको पता है जिस तरह की माशी हालात से पाकिस्तान पिछले 2 से 3 साल से गुजरा है, उसमें हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज किस तरह कमा पाएँ, और हम कितना कमा पा रहे हैं। तो उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स टू द यूएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेशर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है वो ज़रूर आएगा, चाहे वो सब्सिडीज़ की शक्ल में आए, चाहे वो जैसे डॉक्टर पाशा ने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा कि हम अपनी करेंसी के बारे में भी सोचें, उसको डिवैल्यू करने के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन ये है कि उन्होंने टैरिफ्स किस बात पे लगाए हैं? ट्रेड डेफिसिट पे लगाए हैं। उन्होंने टैरिफ पोजीशंस नहीं देखी कि हम उनके प्रोडक्ट्स पे कितना टैरिफ लगाते हैं। वो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें, और उसमें उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात की है, जिसमें करेंसी मैनिपुलेशन या करेंसी को जो है वो ज़्यादा ओवर वैल्यू करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूएस गवर्नमेंट का। तो इस पे अगर नेगोशिएशंस भी होंगी तो वो ये पॉइंट भी रेज करेंगे, और इसके हमारी अपनी मईशत पे भी नेगेटिव असरात होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर डॉलर की वैल्यू, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू चेंज होती है तो उसके हमारी इंटरनल मईशत के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि देखें, अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड सेट इन होगा, तो अमेरिकन कंज्यूमर कम खरीदेगा। अक्सर लोगों से हम ये सुनते हैं कि जी 10% सारे मुल्क यानी बांग्लादेश, वियतनाम सबको 10% लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? इन कंपैरिजन वी विल स्टिल बी एट द सेम लेवल, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कंपेयर टू अदर एक्सपोर्टर्स। बट द रियलिटी इज कि जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड सेट इन होता है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है तो कंज्यूमर कम खरीदता है। तो ओवरऑल जो खरीदारी है अमेरिका से प्रोडक्ट्स की, खासतौर पे अपैरल और टेक्सटाइल की, कम होगी, तो उसका हिट भी हमें मिलेगा। तो ये खाली टैरिफ की प्राइसिंग चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि कंज्यूमर की डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका असर भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स पे पड़ने जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक वर्किंग ग्रुप कमेटी, एक स्ट्रेटेजिक लेवल की कमेटी बनी है, और इसके बहुत गौर से इस पे सोचने की जरूरत है। ना सिर्फ ये कि हम किस तरह इसके जो मुज़र असरात हैं उनको कॉम्बैट कर सकें, बल्कि ये भी कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं टू द यूएस। ऐसा ही है। और प्रोफेसर अमार, आप क्या कहेंगे, ये पैमाना और स्केल जो है हमारी मुईशत और हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को इम्पैक्ट का, ये कितना देख रहे हैं आप? आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद इट। जो पाकिस्तान के वो टैरिफ्स हैं, अगर रिलेटिव बेसिस पे देखें, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव टू बांग्लादेश या कैम्बोडिया, वियतनाम, ऑल अदर कंट्रीज हु आर टेक्निकली compete in textile exports, पाकिस्तान इज स्टिल बेटर ऑफ। और आई थिंक पाकिस्तान इतना कोई मेजर इससे खसारा नहीं हुआ है इन टैरिफ से जितना हो सकता था। सो वी आर मच बेटर प्लेस देन अदर कंट्रीज। मगर डॉक्टर हफीज साहब, इकोनॉमिस्ट तो फिर भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये टैरिफ्स जो हैं ये मजीद जो हैं ये स्पीड अप करेंगे पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस को। हसन ने भी बड़ा बेहतरीन तौर पे बताया कि एक मूड कंज्यूमर का भी है, उसको भी फैक्टर इन किया जाए। एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज द प्रॉस्पेक्ट एक वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट का और मजीद दबाव प्रेशर का ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये टैरिफ्स कंपेल